फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड देन द पीएम, जो इंडिया की गवर्नमेंट की हिरार्की है, तीन टॉप पोजीशंस में थे। दो टॉप पोजीशंस के बंदों ने बोला कि हम पाकिस्तान से डायलॉग नहीं रखना चाहते। की तरफ से एक पैगाम आया, उन्होंने पैगाम जारी किया या आपके लिए उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें जब तक फसादात होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, मारधाड़ होगी, तब तक हाथ नहीं मिला सकेंगे। अब इस अमित शाह एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे, इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जो जय शाह के वालिद हैं, उनसे जब पूछा गया तो अमित शाह ने बोला कि पाकिस्तान ने जो धमाके करवाता है, ये अमित शाह ने बोला है, जब तक पाकिस्तान ये चीज नहीं करे, बंद नहीं करेगा, तब तक हम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने या पाकिस्तान में कोई भी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता। दर हकीकत इस राइटिंग ऑन द वॉल है कि इंडिया पाकिस्तान आता हुआ नहीं दिख रहा, इंडिया पाकिस्तान में अपने मैचेस खेलता हुआ नहीं दिख रहा। इसके लिए कोई अजूबा हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए कि जो कि आउट ऑफ नॉर्म है, जो कि कोई करिश्मा आप जिसको कह लो, कोई मिरेकल आप कह लो कि दोनों गवर्नमेंट्स आपस में बैठे एक टेबल के ऊपर डायलॉग हो जाए और बिल्कुल सॉल्व हो जाए, वो होता हुआ दिख नहीं रहा इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर। कि आज हम सितंबर में खड़े हुए हैं भाई, अक्टूबर ज्यादा से ज्यादा नहीं तो नवंबर, आपको अनाउंस तो करना है ना। तो 1-1.5 महीने के अंदर ये सब कुछ नॉर्मलाइज, जो कि इतने सालों की एक इश्यूज हैं इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल, वो मुझे सॉल्व होते भी नहीं दिखते। हालांकि हम बहुत दफा ये कहते थे कि पॉलिटिक्स शुडंट बी मिक्स विद द स्पोर्ट, लेकिन दर हकीकत है कि क्रिकेट को हटा के भी पॉलिटिक्स फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मिक्स जरूर होती है। रशिया का एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू चल रहा है, ओलंपिक्स के अंदर रशियन जो एथलीट्स हैं वो रशिया के बैनर के अंदर नहीं पार्टिसिपेट करते, वो एक इंडिपेंडेंट ओलंपिक बैनर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सो वहां कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी दुनिया में आपको है। बहुत सारे मुल्क आपस में बात नहीं करते, बहुत सारे मुल्क आपस में एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। जब वो ग्लोबल इवेंट्स में जाते हैं वहां उसका कोई ना कोई हीट आपको जरूर नजर आती है। सो दिस इज द करंट सिनेरियो राइट नाउ। मोहसिन नकवी का बड़ा क्लेम है, लेकिन ये क्लेम लॉजिक को समझ नहीं आता। बीसीसीआई सेक्रेटरी भी किस हैसियत में मोहसिन नकवी से डायलॉग कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि बीसीसीआई सेक्रेटरी को भी पता है कि इवेंचुअली उनको अपनी गवर्नमेंट के पास जाना है। अब ये मत बोलिएगा बीसीसीआई सेक्रेटरी हमेशा आगे बैठे हैं, वो प्रोफेशनल टर्म्स में कोई काम नहीं करता। अभी आप बीसीसीआई सेक्रेटरी को एक इंडिविजुअली समझिए। बीसीसीआई सेक्रेटरी को इजाजत लेने अपनी गवर्नमेंट के पास ही जाना पड़ेगा। उनकी गवर्नमेंट कहती है कि हमने इंडिया से पाकिस्तान से बात नहीं करनी। हमारी गवर्नमेंट, जब हमने वर्ल्ड कप में जाना था तो गवर्नमेंट के पास ही गए थे ना परमिशन लेने, अब उन्होंने दे दी। अब आपकी गवर्नमेंट भी कोई क्लेम नहीं करी, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कोई क्लेम नहीं करी। सो इस मसले का हल मुझे तो निकलता हुआ दिखता नहीं है। दुआ ये जरूर रहेगी कि अमन हो, शांति हो, इज्जत हो। एक तरफ दोनों मजाहिब, जो सबसे बड़े मजाहिब हैं मुसलमानों का और हिंदुओं का, उन दोनों के बीच में एक इज्जत का रिश्ता हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया जिस तरह शेप अप हो रही है, लगता नहीं है कि ये मेरी एटलीस्ट जब तक मैं जिंदा हूं ये मैं अपनी जिंदगी में देख पाऊंगा। शायद मेरे बच्चे तो देख। स्वागत है आपका आरएस क्रिक न्यूज के अकाउंट वीडियो में। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में एक घमासान मच गया है, क्योंकि दोस्तों गृह मंत्री ने अपने भाषण में साफ साफ कह दिया है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हम दुश्मन मुल्क में कभी भी नहीं जा सकते चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। हमारी जैसे यहाँ पे सैनिकों को हत्या, जब तक लड़ाइयाँ हो रही है तब तक हम कैसे किसी दुश्मन मुल्क में जाएंगे अपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, अपने प्लेयरों को खतरा में नहीं डालेंगे। इसी बात से लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया और पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया। और ये जो मोहसिन नकवी थे ये कह रहे थे कि मैंने जय शाह से बात कर लिया था। जय शाह का मतलब कुछ नहीं है। जब उनके पिताजी ने कह दिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जब इंडिया के गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो जय शाह कौन होते हैं कि जो उन्हें मना कर देंगे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होना। अब तो दोस्तों पाकिस्तान को भी पता चल गया है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आने वाला। इसी बात से लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया और पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही है कि अब तो कंफर्म है कि इंडिया की टीम नहीं आएगी। और दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है। चांसेस जो सोर्सेस बताते हैं, ज्यादा चांसेस जो सोर्सेस बताते हैं वो यही है कि प्रोबेबली मोहम्मद रिजवान वुड बी द नेक्स्ट कैप्टन। नाउ कमिंग बैक टू द चैंपियंस ट्रॉफी वाला टॉपिक। सो उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह से कई मुलाकातें भी हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इट मींस कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो अभी भी इस बात पर कायम हैं कि जय शाह से उनकी जो मीटिंग हुई है उसके बाद वो इस बात पर एग्री हैं कि इंडिया पाकिस्तान है, क्योंकि उन्होंने ये बात भी हाईलाइट की है कि तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी, ये होगा। अब एक चीज होती है कि आप ख्वाब देख रहे हो, एक चीज होती है कि आप डाउटफुल हो और एक चीज होती है कि आपको रियलिटी मालूम है। तो रियलिटी तो हाँ या ना है। ख्वाब देखने में ये है कि होगा, और मतलब अगर आप डाउटफुल हो उस चीज के लिए तो फिर तो भाई ये है कि यू आर नॉट श्योर और आप कह रहे हैं कि अभी इस बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन जो बयान मोहसिन नकवी साहब ने जारी किया है
उससे तो साफ साफ मालूम हो रहा है कि मोहसिन नकवी साहब 100% श्योर हैं कि पाकिस्तान में इंडिया भी आएगा, पाकिस्तान में तमाम टीमें आएंगी, साथ ही साथ टीमें पाकिस्तान में आएंगी और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। तो देखना ये है कि इस बात पर कितना अमल होता है, कितनी रियलिटी है इस बात के अंदर, क्योंकि अगर हम लोग एक ब्रॉडर विजन से बात करते हैं, पाकिस्तान से बाहर निकलकर अगर हम बात करते हैं, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आने वाला है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के सराउंडिंग में रहकर देखते हैं तो पाकिस्तान इज वेरी मच श्योर अबाउट दैट कि इंडिया पाकिस्तान आएगा और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। और जय शाह से उनकी मुलाकातें हुई हैं, वो ओपनली ये बात एड्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें भी कोई झूठ नहीं है। तो हो सकता है उनकी मीटिंग हो रही है, लेकिन एक इसमें माइनर सा फैक्ट ये है जो शायद पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक बात करने वाले बहुत सारे लोगों को नहीं पता, या पता होगा और वो इसको गौर नहीं कर रहे हैं इस बात के ऊपर, वो ये है कि जय शाह की कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात अपनी गवर्नमेंट को बाईपास कर कर नहीं हो सकती है। बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट के नीचे है, ऊपर नहीं है उससे। बेशक क्रिकेट को वो रिलीजन मानते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम अलाउ नहीं करते हैं तो बीसीसीआई उस पर कुछ भी नहीं कर सकता है। अब गवर्नमेंट की तरफ से 2 बयानात ऐसे आ चुके हैं जो पाकिस्तान के शदीद अगेंस्ट हैं। बीसीसीआई की तरफ से अभी तक खामोशी है, पीसीबी की तरफ से रिप्लाई आया या उनसे सवाल किया गया या उन्होंने खुद ही इस बात को हाईलाइट किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, यानी आई विश के पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई बातचीत सामने आए, बजाय इसके कि इंडिया मौके के ऊपर जाकर साफ साफ इनकार करे। बीसीसीआई ये जारी कर दे पैगाम कि हाँ जी हमारे बीच में कोई क्रिकेट जो पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी टूर्नामेंट हो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो वो पाकिस्तान से बाहर होगा, तो उससे बेहतर है कि हम पहले ही कोई बातचीत कर लें, उन्हें बता दें, उनसे पूछ लें और उनको अपनी तरफ से जो भी एक बिलीव दिलवाना है वो हम बात कर लें। होना उसके ऊपर इनकार ही है, लेकिन चलो आप एक गो अहेड तो करो ना। आप एक तय कर चुकी है कि हमने नहीं पाकिस्तान आना, हम बड़े टाइम से पाकिस्तान नहीं आए, हम अभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये हमारा क्लियर कट फाइनल आंसर है। ये जो है वो अमित शाह ने बोला है। अमित शाह आप सबको पता है कि जय शाह के वालिद हैं, और जय शाह का आपको पता है कि जय शाह कौन है। अमित शाह होम मिनिस्टर इंडिया के। कनेक्ट लिंक किसके साथ करते हैं? जय शाह के साथ। जय शाह कौन है? आईसीसी के चेयरमैन। आईसीसी कौन है? जिसके अंदर सारी क्रिकेट होती है। चैंपियंस ट्रॉफी किसका टूर्नामेंट है? आईसीसी का। आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क्या बोला था कुछ महीने पहले कि इंडिया क्यों नहीं आएगा, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, इंडिया का टूर्नामेंट नहीं है। इंडिया का तो बाप भी आएगा। तो भाई वो उसका बाप ही जय शाह का कह रहा है कि हमने नहीं आना, और जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है। पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा रो पीट के पास आईसीसी के पास जाएगा। तो आईसीसी में तो जय शाह बैठा हुआ है, वो क्या करेगा? और ये सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में जो होनी है, अब जय शाह चेयरमैन है, दिसंबर से जिस बैठ जाएंगे वो, तो भाई सबसे पहला काम तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से रफू चक्कर हो जाएगी। तो आपने वीडियो क्लिप में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया जब से गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया, यह बयान सुनकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कल ही से बहुत ज़्यादा परेशान है। और पाकिस्तानी मीडिया को अब यह लगने लगा है कि अब भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों आए दिन जो ये सब बम बारूद और जो भी आक्रमण हो रहे हैं, इसे देखते हुए दोस्तों अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हम दुश्मन मुल्क में कभी भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के नहीं जा सकते। दोस्तों जिस दिन ये हालात सही हो जाएगा उस दिन सोचेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाया जाए या नहीं जाया जाए। लेकिन दोस्तों अभी तो नहीं लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए वाली भारत की टीम जाने वाली है, क्योंकि दोस्तों अब पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर ही शिफ्ट करना पड़ेगा। भारत अपना मैच यूएई या श्रीलंका में खेलेगा, और दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी तो होगा पाकिस्तान में, लेकिन दोस्तों भारत जहाँ चाहेगा वहीं पर अपना मैच खेलेगा। दोस्तों इसी बात से लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गए, क्योंकि जो दोस्तों अगर भारत की टीम पाकिस्तान में जाती तो पाकिस्तान की टिकटें बहुत ज़्यादा बिकती और पाकिस्तान की कमाई अच्छा होती। और दोस्तों अब भारत की टीम नहीं जाएगी तो पाकिस्तान वैसे भिखारी के भिखारी ही रह जाएंगे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही परेशान थी और सोच रही थी कि भारतीय टीम कैसे भी करके पाकिस्तान आए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। लेकिन दोस्तों ये तो अब होने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। यह इसी बात को सुनकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में एकदम बिल्कुल हड़कंप मच गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।